हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। जैसे कि क्यूब का मैं आपको सबसे पहले हम आज जो कंप्लीट करेंगे आज के पार्ट में वो हम कंप्लीट करेंगे क्यूब। क्या करेंगे? क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहा जाता है घन। घन की बेसिक सी नॉलेज अगर मैं दूं, क्यूब की बेसिक नॉलेज दूं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा क्यूब के अंदर 3 साइड होती है, 3 साइड्स। L यानी लेंथ, B यानी ब्रेथ, H यानी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। अब एक और बात देखो, इसकी जो तीनों साइड होती है क्यूब की, L, B, H, वो तीनों की तीनों इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं सभी साइड से, तब जाके क्यूब बनता है। अब जो क्वेश्चन होता है क्यूब के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन उठता है कि आपका कोई बिगर क्यूब है, बड़ा क्यूब है, उसके कुछ स्मॉलर क्यूब, उसमें स्मॉलर क्यूब कितने बनेंगे, उसके अंदर स्मॉलर क्यूब कितने बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इस पे भी अगर मैं बात करूं तो अगर बात करी जाती है क्यूब के सरफेसेस की, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह। और अगर मैं इन 6 की 6 सतहों पे क्या कर दूं? कलर कर दूं। जैसे इस वाली साइड में रेड कलर करता हूं, ठीक, इसके अपोजिट साइड में मैं रेड कलर कर दूंगा, यहां भी रेड कलर कर दूंगा और यहां भी रेड कलर कर दूंगा। सारी साइडों में क्या कर दिया मैंने? रेड कलर कर दिया। तो आपसे सवाल ये पूछ लेगा कि ये बताइए कि इस क्यूब से जो स्मॉलर क्यूब बनेंगे वो कितने बन सकते हैं। अगर बात करी जाए कि एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं कि जो क्यूब की सारी साइड है वो 6 सेंटीमीटर की, कितने की है? 6 सेंटीमीटर की है। ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 सेंटीमीटर की। तो इस पर अगर बात करी जाएगी कि ये बताइए 6 सेंटीमीटर का जो क्यूब है, इसमें से 2 सेंटीमीटर के क्यूब कितने बन सकते हैं? 6 सेंटीमीटर के क्यूब से 2 सेंटीमीटर के क्यूब कितने बन सकते हैं? 6 सेंटीमीटर मतलब क्या? दो क्यूब कितने बने? पहली बात, अगर आप देखोगे 6 सेंटीमीटर की ये साइड है, 2 सेंटीमीटर के क्यूब चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, कितने क्यूब? 3 क्यूब बनेंगे। 3 क्यूब बनेंगे। तो जो ये बनेंगे ये मतलब 3 पार्टों में डिवाइड कर दो। 6 सेंटीमीटर की जो है आपकी लेंथ, उसे 2 सेंटीमीटर में हम डिवाइड करेंगे, मतलब तो 3 क्यूब निकलेंगे। इस तरीके से अगर आप गौर से देखोगे कितने के क्यूब मिलेंगे आपको? 2 सेंटीमीटर के क्यूब मिलेंगे। दूसरी बात, अगर क्यूब्स की बात करी जाती है, किसकी? क्यूब्स की। क्यूब्स में आप इसको तब काट सकते हो जब इस पर कट लगेंगे। कट कैसे लगेंगे? जितने भी आपके क्यूब हो, जितने भी आप पे क्या मिले हो, कट कैसे लगते हैं? जो नंबर ऑफ कट होते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट से हमेशा एक कम होते हैं। जो नंबर ऑफ कट सकते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट से हमेशा एक कम होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बनेंगे? पार्ट्स बनेंगे 3, तो कट कितने लगने चाहिए? यहां से 2 कट लगने चाहिए। तो एक कट यहां से मैं ये मानूंगा, ये मानिए सीधा एक कट मारा, ये गया एक कट और ये ऊपर तक जाएगा पूरा। एक कट मार दिया, ये मारा एक और कट, यह आया एक और कट और ये ऊपर तक जाएगा। जिस तरीके से आपने ये कट मारे हैं, क्यूब तो बना नहीं अभी भी, तो आपको क्या करना होगा? जो इसकी ब्रेथ ये वाली हाइट वाली होगी, इस पे भी कट मारनी होगी। कितने पार्टों में डिवाइड करना है? 2 सेंटीमीटर की बननी चाहिए, तो यहां भी 2 से डिवाइड कर दो। कितने पार्ट मिलेंगे? 3 पार्ट मिलेंगे। और नंबर ऑफ कट नंबर ऑफ पार्ट से एक कम होता है, मतलब कितने? 2 कट मारने होंगे। एक कट ये रहा आपका, ठीक, और एक कट आपका ये रहा। यहां तो मिल गया, मगर ऊपर के बचे हैं, तो ऊपर भी क्या करने होंगे आपको? 2 सेंटीमीटर के 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का क्यूब चाहिए। तो कितने पार्ट मिलेंगे आपको? 3 पार्ट मिलेंगे। 3 पार्ट मिलेंगे। और नंबर ऑफ कट नंबर ऑफ पार्ट से एक कम होता है, मतलब कि 2 कट आपको मारने होंगे। ये मारा एक कट, ये मारा एक और कट, मिल गए। ये बन गया आपका क्यूबॉइड। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि आप चलो ये बताइए कि इस पे जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? कॉर्नर है। क्यूब का क्या है? कॉर्नर है। इस पे कितनी साइड्स पे, कितनी सरफेस पे आपके कलर होंगे? कितने सरफेसेस पे कलर मिलेंगे? आप कहोगे सर, अगर आप इस हिस्से को यूं उठा के बाहर आओगे, ये उठाया ये पकड़ा, तो इसके ऊपर भी कलर होगा, यहां भी कलर होगा, यहां भी कलर होगा। कितने सरफेस पे होगा? 3 सरफेसेस पे होगा। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये बताइए किसी बिगर क्यूब से जब आप स्मॉलर क्यूब बनाते हैं तो उसकी कितनी सरफेसेस पे
क्या हो, कलर होते हैं। चलिए थोड़ा मैं इसे थोड़ा डिटेल से बताता हूं कि क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, ठीक है। जरा रुके, मैं जरा स्किप कर देता हूं थोड़ा। देखो इस पे ये जो मैंने बनाया है ना क्यूब, इससे क्या समझाना चाहूंगा वो समझना। इस पे आपके ये मान के चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए इसके कितने पार्ट्स में कलर हो रखे हैं। मींस अगर मैं बात करता हूं, इस क्यूब की बात कर रहा हूं, इसका ये वाला पोर्शन अगर आप गौर से देखोगे क्या कहलाता है, कॉर्नर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्नर, यानी शीर्ष कहलाता है। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्यूब की शेप में निकलेगा, घन की शेप में। मतलब इसे क्या बोल दोगे आप, कॉर्नर क्यूब बोल दोगे, शीर्ष घन बोल दोगे। अब अगर इसकी बात करी जाएगी तो इस पे कितने पार्ट पे कलर होंगे, आप कहोगे सर इसके, अगर पार्ट्स की बात करूंगा, रेड कलर आपको कितने पोर्शन पे मिलेगा, एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। ऐसे उठाओगे तो खाली 3 पोर्शन पे कलर मिलेगा। कितने पोर्शन पे, 3 पोर्शन पे। तो मतलब क्या समझ में आपके कि जो कॉर्नर वाला क्यूब होते हैं, कॉर्नर वाले क्यूब होते हैं, उनके कितने पार्ट पे कलर होता है, उनके 3 पार्ट में कलर होता है। कितने, 3 पार्ट्स में कलर होते हैं। ये बात सुनिए, 3 पार्ट्स में कलर होते हैं। अच्छा, अगर इसके सिवा और दूसरी बात करी जाए, अगर ये वाला पोर्शन उठाऊंगा, इसे यूं उठा के यूं ला रहा हूं, तो इसके कितने पोर्शन पे आपको कलर मिलेगा, एक पोर्शन तो ये है, एक पोर्शन ये है। मतलब इस पोर्शन पे पूरे पे कलर मिलेगा। कितना पार्ट हो गए, 2 पोर्शन। कितने पोर्शन पे, 2 पोर्शन पे कलर मिलेगा। और ऐसे ही अगर ये वाला भी पोर्शन में गौर से देखूंगा, अगर ये वाला घन मैंने उठा के यूं बाहर ला रहा हूं, कितने पार्ट पे सिर्फ कलर होगा, 2 पार्ट्स पे कलर होगा। लेकिन इसके सिवा भी अगर आप ये गौर से बीच वाला पोर्शन देखोगे, ये भी तो एक घन निकलेगा। जब इसे बाहर निकालोगे, इस पे कितने पार्ट में कलर होगा, 1 पार्ट में कलर होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो समझो। इस पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बता दो कि इस पे कोई भी बिगर क्यूब में से स्मॉलर क्यूब जब हम बनाते हैं तो उसके कितने 3 पार्टों पे, मतलब 3 सरफेस 3 सतहों पे कलर होने वाले क्यूब कितने हो सकते हैं। मतलब ऐसा कितने नंबर ऑफ क्यूब होंगे जिनमें उनकी 3 सतहों पे कलर होगा। जैसे कि ये कितना, अगर गौर से देखोगे, ये एक कॉर्नर हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर यहां होगा, एक कॉर्नर यहां होगा। ऐसे ये सामने से जैसे दिखा वैसे पीछे से भी होगा। ऐसी कॉर्नर यहां होगा, ऐसी कॉर्नर यहां होगा, ऐसी कॉर्नर यहां होगा। मतलब क्या, यहां भी 2 पार्टों में कलर होगा, आप मानोगे। यहां के 3 पार्टों में कलर होगा, यहां पे 2 पार्टों में कलर होगा, यहां 3 पार्टों में कलर होगा, यहां 2 पार्ट्स में। और ये वाला भी एक क्यूब होगा पीछे की तरफ, यहां पे 3 पार्टों में। ये सारे क्यूब में 2 पार्ट्स में कलर होगा, यहां पे 1 पार्ट में कलर होगा, यहां पे 2 पार्ट्स में कलर होंगे, यहां पे 3 पार्ट्स में कलर होंगे, यहां पे कितने, 2 पार्ट्स में कलर होंगे, यहां पे कितने होंगे, 3 पार्ट्स में कलर होंगे। यहां पे अगर देखो कितने पार्ट्स में कलर होंगे, आप कहोगे यहां पे 2 पार्ट्स में कलर होंगे, यहां पे 3 पार्ट्स में। तो बेसिकली देखा जाए तो इतने सारे क्यूब होते हैं। अब एग्जाम में आप ये नॉर्मली बैठ के नहीं बना सकते कि क्यूब के कितने सरफेसेस पे कलर होंगे। अब आपसे जैसे क्वेश्चन जो पूछते हैं वो नॉर्मली इस टाइप के पूछेंगे, बेसिक नॉलेज। मैं अगर बात करूं, ये बताइए कुल कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे जिनके 4 सरफेसेस पे कलर होगा। मतलब ऐसे कितने क्यूब बन सकते हैं जिनकी 4 सतहों पे कलर होगा। क्या यहां इस वाले पूरे पोर्शन में आपको ऐसा कोई भी एक क्यूब मिला है जिसकी 4 सरफेस, मतलब 4 सतहों पे कलर मिला? आप कहोगे नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब जीरो ऐसे क्यूब है, मतलब एक भी ऐसा क्यूब नहीं जिसकी 4 सतह 4 सरफेस पे कलर हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आया है, पूछा जाता है कि कोई बिगर क्यूब है उसमें से स्मॉलर क्यूब बनाए गए, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है कि 4 सतहों पे उसमें से एक भी क्यूब मिल जाए। तो ऐसा कोई भी क्यूब बन ही नहीं सकता जिसके 4 सतहों पे कलर हो। क्यूब के अंदर ऐसा कोई क्यूब आपको नहीं मिलेगा। अगर बिगर क्यूब से आप स्मॉलर क्यूब बना रहे तो उसकी 4 सतहों वाला एक भी आपको क्यूब नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा वो देखो। आप पे जो पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बता दो, अभी आपको क्या दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर क्यूब है, मतलब कोने का क्यूब है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब यानी शीर्ष घन। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये बता दो कि एक बिगर क्यूब से कितने कॉर्नर क्यूब बनेंगे, कितने शीर्ष घन बनेंगे। तो आपको यहां पे क्या दिखा, 1 2 3 4 कॉर्नर क्यूब तो ये, और 4 पीछे के भी होंगे, 1 2 3 और एक पीछे और छुपा हुआ इधर की तरफ, 4, यानी 4 4 8, डायरेक्ट 8 बोल दोगे। कितने बोल दोगे, 8 बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बताओ
कि बिगर क्यूब से जब आप स्मॉलर क्यूब बनाते हो तो उसमें मिडिल क्यूब कितने होंगे, मतलब मध्य क्यूब। मिडिल क्यूब मतलब ये वाला, ये मिडिल पोर्शन है, मध्य का पोर्शन, इसे निकालोगे तो मिडिल यानी मध्य वाला पोर्शन है। मिडिल क्यूब कितने होंगे, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर बनता है, यहां पे डायरेक्ट आंसर क्या बनता है 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2। सर यहां पे n की क्या बात हो रही है, n क्या है? देखो आप अब एग्जाम जब आपका होता है ना तो आप वहां पे ये काम नहीं कर सकते कि इस क्यूब को पूरे को बैठ के बनाओ, यहां पे वो सारा पोर्शन नहीं चलता, क्या पूरे क्यूब को बनाओ। इसलिए डायरेक्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। और n क्या होता है, अगर n की बात करूं तो अगर बात करिए तो बिगर जो बिगर क्यूब था, बिगर क्यूब की जो लेंथ थी वो कितनी सेंटीमीटर की थी, 6 की थी। और जो स्मॉलर क्यूब आपका बना है, स्मॉलर क्यूब जो आपका बना है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी है 2। तो जो ये इन दोनों का रेशो है 6 और 2 का जो रेशो है कितना आया, 3 आया। यही एक्चुअली में क्या है, n है। यहां पे n किसके लिए बात करी जा रही है, n बात करी जा रही है बिगर क्यूब की लेंथ और स्मॉलर क्यूब की लेंथ की रेशो की। तो n का पता चल गया n क्या है। चलो ठीक है, अगर बात करी जाती है इस पे तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन आपका इस पे ये बनता है कि ये बता दो, ये बताओ जरा कि जो ये इसका सेंटर क्यूब केंद्रीय घन है, मतलब सेंटर वाला पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन, क्यूब का ये वाला पोर्शन सेंटर है, बिल्कुल बीचों बीच से निकाला, ये कितने होते हैं, ये एक बिगर क्यूब में से कितने निकलेंगे। तो यहां पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 6 ब्रैकेट में n माइनस 2 की पावर 2, डायरेक्ट निकल जाता है, डायरेक्ट निकलता है। और इसके सिवा एक और क्वेश्चन आपका इस पे बनता है, वो क्या बनता है, इनर सेंटर क्यूब। इनर सेंटर क्यूब्स कितने होंगे, मतलब अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे। तो अगर मैं अंतः केंद्रीय घन की बात करूं तो यहां पे जो अंतः केंद्रीय घन होते हैं, कौन, अंतः केंद्रीय घन, उसके लिए देखिए, उसके लिए फॉर्मूला लगता है आपका डायरेक्ट n माइनस 2 का होल क्यूब, n माइनस 2 का होल क्यूब, ये होता है अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंटर क्यूब। ये क्या होते हैं, अगर आप गौर से देखोगे ना इसे, इस क्यूब को गौर से देखो, आपने क्या किया है, आपने बिगर क्यूब से स्मॉलर क्यूब बनाया, चलो इसके ये पोर्शन उठा के बाहर निकाल दो, ये भी बाहर निकाल दो, ये भी बाहर निकाल दो, ये भी बाहर, उसके बावजूद भी इस क्यूब के अंदर से कुछ ऐसे क्यूब्स बाहर निकल के आएंगे, बाय डिफॉल्ट ऐसे क्यूब्स अपने आप ही बन रहे हैं, ऐसे ही क्यूब अपने आप बन रहे हैं जिनकी किसी भी सतह पे कलर नहीं हुआ, जिनकी किसी भी सतह पे कलर नहीं होता। तो वो कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, तो अगर किसी भी क्यूब की जो ये होते हैं, किसी भी क्यूब की जब किसी भी सतह पे कलर नहीं होता तो वो जो निकलते हैं वो इस फॉर्मूले से निकलते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि बिगर क्यूब से स्मॉलर क्यूब बनाए जा रहे हैं, और क्वेश्चन जब आएंगे तब समझना कितना इजी होगा इससे। तो कितने आपको इनर सेंटर क्यूब यानी अंतः केंद्रीय घन मिलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वहां पे ये फॉर्मूला चलेगा। देखो आप क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा ना तो आपको कितना इजी लगेगा तब देखना। चलो थोड़ा देखते हैं, इसे करते हैं। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, और मैं बता दूं मैंने उन फॉर्मूले को यहाँ पे साइड पे अलग से लिख भी दिया आपकी सुविधा के। देखो फॉर्मूला क्या है, पहला जो 3 सरफेस पेंटेड जिन पे होता है उनको निकालते कैसे हैं, हर क्यूब के अंदर 8 सरफेसेस ऐसी होती हैं, सतह ऐसी होती है, 3 सरफेसेस जो 3 सतह वाले पेंट होता है, ऐसे कितने क्यूब बनते हैं, 8 बनते हैं। जिनकी क्यूब की 2 सतहों पे पेंट होता है, ऐसे कितने क्यूब बनते हैं, 12 ब्रैकेट में n माइनस 2, इस फॉर्मूले से निकलेंगे। कितने क्यूब्स की एक सतह पे पेंट होता है, 6 ब्रैकेट में n माइनस 2 का होल क्यूब स्क्वायर। और कितने ऐसे क्यूब होते हैं जिसकी किसी भी सतह पे क्या कलर नहीं होता, यानी 0 कलर ऐसे वाले, वो होते हैं n माइनस 2 की पावर 3। और एक क्वेश्चन में पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स यानी घन कितने बनेंगे, तो वो होता है n का क्यूब, ठीक है। और ये n क्या होता है मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन को तुरंत देखते साथ करना है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ूंगा। देखो, अ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड, ओनली वन सरफेस पेंटेड।
हिंदी में पढ़ देता हूं। हिंदी में ये कहना चाह रहा है, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनके केवल एक सतह पर ही रंग हुआ हो, जिनकी एक सतह पर रंग हुआ है। एक सतह पे रंग वाले कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, ये करते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और आपसे क्या बोला गया था, यहां पे n की वैल्यू आपको क्या मिली है, n की वैल्यू आपको देगी 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 4 सेंटीमीटर में, मतलब बिगर क्यूब की लेंथ कितनी थी, 12 थी, स्मॉलर क्यूब की लेंथ कितनी थी, 3 थी। क्वेश्चन यहां पे दिख रहा होगा तो शायद दिक्कत हुआ, बिगर की 4 और स्मॉलर, बिगर की 12 और स्मॉलर क्यूब की लेंथ 4, तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 क्या है, n है। 6 ब्रैकेट में 3 - 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी क्या है 6। कितने क्यूब्स होंगे जिनकी क्या, ये है ना, एक सतह पर कलर होगा वो सिर्फ 6 होंगे। एक सतह वाले कलर वाले कितने क्यूब्स निकलेंगे इसमें, टोटल 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, अ कलर क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये बताइए, एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने रंगहीन घन मिले। देखो, एक कलरफुल घन था, उसको काट दिया, कट 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 कट, और कितने घन छोटे छोटे मिले, 125, यानी नंबर ऑफ टोटल, जो टोटल घन मिले हैं वो कितने मिले, 125। और हमारे पास टोटल घन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल का होता है n क्यूब, यानी n क्यूब 125 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट 125। आंसर क्या बचेगा आप पे, 5। n कितना है आपके पास, 5 आया। n की वैल्यू तो आराम से फाइंड कर दिया आपने, 5 है भाई n की वैल्यू। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है इसमें तब कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे। रंगहीन मतलब जिनके ऊपर कलर ना हो, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जीरो वाला, जिस पे रंगहीन कलर वाला क्यूब होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब, यानी 5 - 2 का होल क्यूब। कितना मिलेगा आपको, 3 का होल, कलर नहीं होगा। फॉर्मूले से ही इसको पूरा चैप्टर सॉल्व होता है, तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, उससे तो आप बच नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन पे आपके साथ फॉर्मूले के साथ साथ आपकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन का आप पहचान सको। इस पे एक छोटा सा खेल आपके साथ खेला जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, अ कलर क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर which have at least 2 surface painted। दोबारा से पढ़ो हिंदी में, एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। देखो n तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि छोटे क्यूब कितने बन रहे हैं, 216, 216, और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, n क्यूब इक्वल टू 216 रखोगे तो n की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी, 6 निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, इस क्यूब को उधर ले जाओगे, रूट में बन जाएगा क्यूब रूट, और तब ये 6 निकल जाएगा। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल पोर्शन है, मुझे लगता है आपको आता भी होगा, तो n तो आप लोग बहुत आसानी से फाइंड कर लोगे। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आप जब फंसे ना, आपने क्या किया, सीधा आपने इस फॉर्मूले को देखा और आपने सोचा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कितने निकालने थे, 2 सरफेस पेंटेड निकालने थे, तो आपने 2 सरफेस और फॉर्मूला लगाया और इसको निकाल के बैठ गए। आपने कहा 6 - 2 4, 4 × 12 कितने हो गए आपके, 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं, तो 48 आएंगे। ये आपका लॉजिक लगा होगा। मगर बेटा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, ये आंसर गलत कह रहा। पूछो क्यों, इस पे एक वर्ड जुड़ा था, वो वर्ड क्या था, एट लीस्ट 2 सरफेसेस, एट लीस्ट 2 सरफेस, कम से कम 2 सतह। इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, एट लीस्ट 2 सरफेसेस, कम से कम 2 सतह। इसका मतलब 2 सतह पे पेंट होगा आपकी
जो है दो सतह पे तो पेंट होना ही चाहिए। किस पे? दो सतह पे, कम से कम दो सतह पे पेंट हो, ठीक है। मगर इस पे ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि सिर्फ दो सतह पे पेंट होना है। अगर यहां पे वर्ड आ जाता ओनली टू सरफेस पेंटेड, तब आप इस फॉर्मूले को लगा देते डायरेक्ट। मगर आपसे कहा गया एटलीस्ट कम से कम दो सतह पे, तो कम से कम दो पे तो हो सकता है, मगर दो से ज्यादा पे भी हो सकता है, यानी तीन सतह पे भी कलर करना होगा, वो पूछा गया आपसे। एटलीस्ट टू, कम से कम दो, दो पे तो होना ही है, साथ में तीन पे भी होना चाहिए। तो दो के लिए क्या फॉर्मूला लगाया आपने? 12n-2, और डायरेक्ट आपने निकाल दिया इससे कितना आंसर? 48। एन आपको पता था 6 है, 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 4, और 12 इंटू 4 कितना होता है? 48 होता है। 48 होता है। मगर इसमें आपको जोड़ने होंगे किसको? तीन सरफेस पेंट, और तीन सरफेस पेंट वाले कितने क्यूब होते हैं टोटल? 8 क्यूब होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इस पे कितने जोड़ने होंगे आपको? 8 भी जोड़ने होंगे। कितने हो गए आपके? 56। इसका आंसर सही ये है। ऑप्शन में आपको 48 भी मिलेगा, 56 भी मिलेगा, कईयों को 48 याद बता देंगे, कईयों को 56। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब ये आप जो इस पे एटलीस्ट वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे मैं थोड़ा समझाता हूं, ठीक है। इस पोर्शन को थोड़ा समझाऊंगा। अब देखो आपके जो एटलीस्ट वाला पोर्शन है, ये खाली एटलीस्ट तक 1 तक या 2 तक ही सीमित नहीं है। इसके सिवा इस पर और टाइप के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस पर भी 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखिए आपको लिखा हुआ मिल सकता है एटलीस्ट 1। एटलीस्ट मींस क्या होता है? कम से कम। एटलीस्ट 1 कम से कम 1 हो, एटलीस्ट 2 कम से कम 2 हो, एटलीस्ट 3 कम से कम 3 हो। इसके सिवा भी आपसे यह भी पूछा जा सकता है एटमोस्ट 3। एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 हो, ज्यादा से ज्यादा 3 हो, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 हो मगर 2 से ज्यादा ना हो। एटमोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा 1 हो, उससे ज्यादा ना हो। कहने का मतलब क्या है? देखो अगर आपसे बोल दिया जाता है कि एटलीस्ट 1 हो, मतलब कम से कम 1 हो, कम से कम एक ऐसा हो जिसकी क्या? कम से कम एक सतह वाला क्यूब हो, जिसकी कम से कम एक सतह पे कलर हो, कम से कम एक सतह पे कलर हो। ऐसे क्यूब कितने होंगे? तो कम से कम एक सतह पे कलर वाले के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इस वाले को लगाओगे कि हमारे पास ऐसे कितने क्यूब निकल सकते हैं जिसकी कम से कम एक सतह पे कलर हो, ये लगाओगे। मगर यहां पे कम से कम बोला गया है कि एक पे तो होना चाहिए। एक से ज्यादा पे होगा चलेगा, लेकिन एक पे तो होना चाहिए, एक से कम ना हो, ऐसा कोई क्यूब ना हो। तो एक पे तो होना ही चाहिए। साथ में ऐसे भी क्यूब ऐड होंगे जिनकी 2 सतह पे भी कलर होगा, और ऐसे भी क्यूब ऐड हो जाएंगे जिनकी 3 सतह पे भी कलर होगा, ठीक। और अगर बात की जाएगी आपसे एटलीस्ट 2, कम से कम 2 सतह वाले क्यूबों की संख्या बताओ। कम से कम 2 सतह वाले, तो 2 सतह वालों के लिए आप क्या करोगे? 2 लिखोगे कि भैया कम से कम 2 सतह वाले क्यूब के लिए 2 तो आप लिखोगे, मगर 2 से ज्यादा और कितने हो सकते हैं? 3। भैया 2 सतह वाले क्यूब होंगे, और ऐसे भी क्यूब इसमें ऐड होंगे जिनकी 3 सतह पे कलर होता हो, ठीक। अगर आपसे बोल दिया जाएगा एटलीस्ट 3, आपसे बोल दिया तो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है? ऐसे क्यूब आपको बताने होंगे जिनकी 3 सतह पे कलर हो, 3 सतह पे कलर हो, मतलब खाली यहां पे कौन आएगा? 3 आएगा। तो बात समझ में? एटलीस्ट 1 का मतलब ऐसे क्यूब जिनकी एक या एक से ज्यादा सतह वाले क्यूब हों, उन्हें ऐड करते हैं। एटलीस्ट 2 में वो ऐड होते हैं जिन क्यूब्स की 2 या 2 से ज्यादा सतह वाले यानी सरफेसेस वाले क्यूब होते हैं। एटलीस्ट 3 में वो वाले क्यूब ऐड होते हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा सतह यानी सरफेसेस पे कलर हो। और हमें अच्छे से पता है जो 3 सतह वाले क्यूब होते हैं, 3 सरफेस वाले क्यूब होते हैं, वो 3 ही होते, खाली 8 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्यूब के अंदर, ठीक है। अब अगर आपसे बात करी जाती है एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्या ना क्या चाह रहे हैं? ऐसे क्यूब बता दो, ऐसे क्यूब बता दो जिनकी ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा 3 सरफेस पे क्या हो? कलर हो। एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 सरफेस पे कलर हो, उससे ज्यादा पे ना हो। मतलब 3 वाले तो ऐड होंगे, साथ में वो भी ऐड होंगे जिनकी 3 से कम हो, जैसे 2, 1, और वो वाले क्यूब भी ऐड होंगे जिनकी सतह पे कलर ना हो, यानी 0 वाले। तो मतलब इस पे कौन ऐड होंगे? ज्यादा से ज्यादा, मतलब एटमोस्ट पे वो सब ऐड हो जाएंगे जिनके कलर होते हो या ना होते हो, ठीक। और अगर एटमोस्ट 2 बोल दिया जाएगा, एटमोस्ट 2 मतलब 2 वाले ऐड होंगे, साथ में वो भी ऐड हो जाएंगे जिनके एक सतह पे भी कलर हो और जिनकी किसी भी सतह पे कलर ना हो। इस पे मैं अपनी तरफ से स्वतंत्र हूं। और अगर आपसे बोल दिया एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1 मतलब कि जिनकी एक सतह पे कलर हो, ऐसा हो सकते हैं, मगर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक से कम चल जाएगा, एक से कम मतलब 0 वाला। तो ये थोड़ा इसका फंडा होता है जो आप एज ए प्रैक्टिस जब क्वेश्चन करोगे तभी आपके ज्यादा अच्छे से बेटर से समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे जैसे लगा देता हूं, तब आप शायद समझ जाओ। आपको जैसे क्वेश्चन लगा हुआ ये दिख जाए, कौन सा 3 तक कर देना हमने, हाँ 4 देखते हैं। अ कलर क्यूब इज कट इनटू 343
smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have at most 2 surfaces painted? आपसे ये कहा जा रहा है एक रंगे हुए घन को कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस रंगी हो? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे n निकालोगे। n कैसे निकालोगे? n निकालने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे दिखाता हूं, n क्यूब मतलब 343, ठीक। n की क्यूब उधर जाएगा, क्यूब रूट उधर गया 343 पे, n की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी? 7 निकलेगी। बात समझ में? n निकल गया। और इस पे जो वर्ड दिया गया था वो कौन सा दिया गया था आपको? हाउ मेनी स्मॉलर देन विच हैव एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 क्या देगा? एट मोस्ट 2 मतलब ऐसे क्यूब जिनकी 2 सतह पे तो हो ही कलर, 2 सतह पे कलर हो। यहां से इसे हटा देता हूं। ज्यादा से ज्यादा यानी एटमोस्ट 2, आपको जो वर्ड मिला ना एटमोस्ट 2, इस पे क्या करो? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकते हैं? 2 सतह पे तो कलर होंगी, ठीक है। एटमोस्ट 3 आ गए तो एटमोस्ट 2 कर रहा हूं, एटमोस्ट 2 मतलब ऐसा क्यूब जिसकी ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस पे पेंट हो, मगर इस पे वो भी ऐड हो जाएंगे जिनकी 2 सरफेस पे पेंट ना हो, जैसे 1 भी ऐड होगा और 0 भी ऐड होगा, ठीक है। और इन सबको जोड़ देंगे। अब जरा ऐसे देखो, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनकी 2 सतह पे क्या हो? कलर हो। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या लगेगा? 12 इंटू n माइनस 2, और 1 सरफेस वाले के लिए क्या लगेगा? 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 0 सतह वाले के लिए n माइनस 0 का होल क्यूब लगेगा। n की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी मैंने? n की वैल्यू 7 निकाली थी। 7 यहाँ पे पुट अप कर लीजिए। 12 इंटू 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 12 इंटू 5 यानी कि 16 60, और यहाँ से n की वैल्यू जब आप लिखोगे 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 6 इंटू क्या? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 होता है, 25 इंटू 6, तो ये आपको कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 150। कितना मिलेगा? 150। इसका देखिए 7 माइनस 0 का 7 माइनस 2 का होल क्यूब, माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको ये समथिंग मिल जाएंगे 210 सही है ना, 210 310 प्लस 335। एक तरीका तो ये था करने का, ये था फर्स्ट मेथड। मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही मेथड अपनाया होगा इस पे, लेकिन मैं इस पे एक सिंपल ट्रिक भी देना चाहूंगा। अब आपको एक वर्ड मिला था, क्या मिला था? एटमोस्ट 3 अगर बोल देते तो उसमें कौन कौन से ऐड होते हैं? उसमें ऐड होते हैं वो सब पेंट जिनकी 3 सतह पे पेंट हो, 2 सतह पे पेंट हो, 1 सतह पे पेंट हो, और किसी भी सतह पे जब पेंट ना हो तो ऐसे क्यूब्स थे। तो एक बात जो सिंपल सी देखो, नंबर ऑफ क्यूब कितने टोटल? n क्यूब है। n क्यूब टोटल यहाँ पे कितने थे? आपका हो गए पूरे का पूरे टोटल थे यहाँ पे n क्यूब मतलब कि 343। और एक बात सिंपल सी बताओ भैया, मुझे ये वाले फाइंड करना है ना, ये वाले फाइंड करना है, और मेरे को हर पता है, हर कंडीशन में एक चीज पता है कि ये वाले अगर मैं इधर जो ये होते हैं 3 सतह वाले क्यूब, ये हर कंडीशन में 8 ही होते हैं। कितने बनते हैं? 8 ही निकलते हैं हर क्यूब में से, कि 8 ही ऐसे क्यूब हैं जिनकी 3 सतह पे पेंट होता हो, ठीक। अब एक बात बताओ, जब टोटल इतने हैं, और अगर मैं इस वाले 8 पोर्शन को इधर ले जाऊंगा तो माइनस के 8 इधर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? आपका होगा उधर तो खाली ये बच गया, फिर 2 + 1 + 0 मतलब ये वाला पोर्शन बच गया एज इट इज। तो इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत पड़ी थी भाई? टोटल से डायरेक्ट हटा देते ना, टोटल में से डायरेक्ट इसको माइनस करते हैं, आपको तब भी इतने मिलता है, 135 ही मिलेगा आपका, 335 मिलेगा, देख लो करके। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही क्या थी? कईयों ने इस पे टाइम बर्बाद किया, और जबकि क्वेश्चन की तरफ से था इतना सा। तो ये फॉर्मूला अगर याद हो तो ये काफी लॉजिकल बन जाता है पोर्शन। समझ में बात की? तो चलो और क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब ऐसे तो हमने अब तक वो कर लिए, अपने क्यूब बना लिए जिनकी सभी सतह पे क्या हो रहे थे? सभी सरफेसेस पे एक कलर हो रहा है। हमने उस पर ये तो निकाल दिया कि कितनी सरफेसेस में पेंट होते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आपको मिल जाते हैं कि आपको नॉर्मल क्यूब जो होता है खेलने वाला बच्चों का पजल्स का, उस टाइप का आ जाता है। जैसे कैसे हो सकता है आपको ऐसा क्यूब मिल जाए जिसकी दो अपोजिट सरफेसेस पे सेम कलर हो, जैसे यहाँ पे क्या हो? रेड हो, आपका क्या हो? रेड हो। इसके अपोजिट यानी पीछे वाली ये वाली सरफेस, इस पे भी रेड होगा। और हो सकता है इसकी जो ऊपर वाली ये वाली सरफेस है, इस पे आपको मिल जाए येलो मिल जाए, और इसके अपोजिट यानी ये वाला भी येलो हो, और यहाँ पे मिल जाए आपको ब्लू, और इसके अपोजिट यानी यहाँ वाली सरफेस पे भी आपको ब्लू मिल जाए।
इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो कैसे बनते हैं? देखो नॉर्मल तो अभी आपने एक चीज सीख है कि भैया इसकी तीन सतह यानी 3 सरफेस वाला अगर इस पे से स्मॉल क्यूब बनेंगे तो वो तो ये वाला पोर्शन बनेगा। कौन सा? ये वाला पोर्शन बनेगा आपका, हो गया ये जो निकलेगा 3 सतह पे ये बनेगा, और 3 सतह यानी 3 सरफेसेस वाले क्यूब स्मॉलर क्यूब एज ए कॉमन रहते हैं। मगर अगर इसकी बात करता हूं सेंटर क्यूब की, किसकी? सेंटर क्यूब की, तो सेंटर क्यूब वाला कौन सा होता है? आप कहोगे सॉरी मिडल क्यूब। मिडल क्यूब की अगर बात करूं, मिडल क्यूब कैसा बनेगा? आपको ये दिखेगा पोर्शन, ये देखो मिडल क्यूब यही होगा, और इसकी कितनी सरफेस पे पेंट होगा? 2 पे होगा, मगर उनमें से एक सरफेस रेड होगी, दूसरी कौन सी होगी? ब्लू होगी। और इसका देखिए यहां का जो मिडल क्यूब होगा, यहां का मिडल क्यूब कुछ आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा। इसकी एक सरफेस पे रेड होगा और एक सरफेस पे क्या? येलो होगा। और इस वाले का अगर मिडल क्यूब की बात करूं तो ये कुछ आपको ऐसा मिलता हुआ दिखेगा। इसकी एक सरफेस क्या? येलो, और एक सरफेस क्या होगी? ब्लू होगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इनका सरफेस इसका खेल बदल गया, अब इनके कलर के बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही हम आज अब करेंगे। और दूसरी बात, इसके जो सेंटर क्यूब होंगे, सेंटर क्यूब होंगे वो क्या होंगे? एक ही कलर के होंगे, और इनर सेंटर क्यूब क्या? वो कलरलेस होंगे, उनमें कोई कलर ही नहीं होगा। और नंबर ऑफ क्यूब तो वही होता है, एन ही निकलता है। ठीक है, अब चलिए इस पे कुछ चीजें तो आपको इतनी तो बात समझ में आ गई। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है नॉर्मली, एक क्वेश्चन वो देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स, स्क्रीन पे लग गया ना? हाँ, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव 4 सरफेसेस पेंटेड। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी 4 सतह पर कलर हो। क्या ऐसा कोई दिख रहा है जिसकी 4 सतह पर कलर हो रहा है? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 सरफेसेस पेंटेड वाला ही क्यूब स्मॉलर निकल सकता है, उससे ज्यादा कलर वाला क्यूब आपको नहीं मिलने वाला है इस वाले कंडीशन में। इसमें क्या है, इसमें क्यूब के अंदर तो निकल ही नहीं सकता भैया, 3 से ज्यादा सरफेस पे पेंटेड हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे क्या आंसर आप लगाओगे? यहाँ पे लगा दोगे 0। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया, मैंने अपने मन घर से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में, तो वहां पे तुरंत आंसर क्या लगाना है? 0 लगा के आगे बढ़ जाना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो बनता है वो बनता है कि अगला क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर विच हैव ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर, विद डिफरेंट कलर। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह अलग अलग रंग से बनी हो। तो ऐसे कौन कौन से क्यूब होंगे, कौन कौन से क्यूब होंगे जिनकी 3 सरफेसेस पे होंगे? एक तो ये वाला होगा, एक ये होगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक यहाँ पे एक पीछे जो दिख नहीं रहा है। मतलब टोटल कितने होंगे? 8 ही क्यूब ऐसे होंगे जिनकी 3 सरफेस पे पेंटेड होगा। ये सभी क्या? डिफरेंस कलर से होंगे, एक रेड भी होगा, ब्लू भी होगा और एक येलो भी होगा। ठीक, ये बात समझ में आई? आज तो ऐसे बनेंगे। बाकी की बात करते हैं, बाकी के क्यूब की बात करते हैं। ये तो एकदम पहचानना आसान हो गया जी, इनको तो हम तो पहचान जाएंगे कि इनको कैसे होता है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाता है इस पे कि भैया ऐसे बता दो, ऐसे कितने क्यूब होंगे, कितने क्यूब होंगे जिनकी 2 सरफेसेस पेंटेड हो, मतलब 2 सतह पे कलर हो, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे? तो इस पे देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनने की। देखो क्यूब आपके कैसे बनने, जिनकी 2 सतह पे क्यूब हो, कलर हो, ऐसे क्यूब जिनकी 2 सतह पे कलर हो। तो इस पे पॉसिबिलिटी क्या है? कलर कितने? 3 है। या तो दोनों सतहों पे रेड रेड हो सकता है, ये दोनों सतहों पे आपके रेड ब्लू हो सकता है, सॉरी दोनों सतहों पे क्या येलो येलो हो सकता है, ये दोनों सतहों पे आपके क्या ब्लू ब्लू भी हो सकता है। ये दोनों सतहों में से एक सतह पे आपके रेड होगा और एक सतह पे क्या होगा? ब्लू होगा। यह हो सकता है आपकी उस क्यूब की एक सतह पे क्या हो? ब्लू हो, एक पे येलो हो। ये भी पॉसिबल है भैया, एक सतह पे क्या हो? उसकी येलो हो और एक पे रेड हो। मतलब ये पॉसिबिलिटियां बन सकती हैं। तो एक बात बताओ, इस पे सिंपल सी एक और छोटी सी बात अगर मैं जोड़ता हूं, क्या दिख रहा है आपको? आपसे अगर यहां पे सिंपल मैं एक और बात आपको यहां पे बता दूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ जो टोटल क्यूब है 216 है। कितने हैं? 216। इस बेस पे मैं पूछा हूं आपसे, इस बेस पे पूछा हूं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 2 सतह वाले क्यूब निकालोगे कि 2 सतह वाले क्यूब बनते कैसे। एन की नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इतने हैं। तो एन की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड करनी होगी। मतलब एन कितना निकलेगा आपका? 6 निकलेगा।
n का क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, 6 निकल जाएगा। तो आप दो सरफेस वाले कितने क्यूब बन सकते हैं इस पे वो चेक करोगे। तो दो सरफेस के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वो है 12 इंटू n माइनस 2, यानी कि 12 इंटू 6 माइनस 2, 12 गुणा कितने हो गए, यहां पे 4 आ गए, टोटल कितना हो गए 48। टोटल कितने आपके क्यूब ऐसे बन सकते हैं, टोटल ऐसे कितने क्यूब आपके बन सकते हैं जिनकी दो सतह पे कलर हो। आप कहोगे दो सतह वाले जो क्यूब टोटल बनेंगे वो बनेंगे आपके 48, और इन 48 में से भी कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनकी दोनों सतह पे कलर हो। एक बार बताओ, क्या ये वाला क्यूब अगर गौर से आप देख रहे हो, क्या इसके दोनों सतहों पे कलर हो रहा है, दोनों सरफेस पे एक ही कलर है कि यहाँ भी रेड यहाँ भी रेड, नहीं है ना। क्या यहाँ पे ऐसा है, क्या यहाँ पे ऐसा है, मतलब डिफरेंट कलर है, मतलब सेम कलर वाला तो कोई नहीं होगा। यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, मतलब ऐसा कोई भी क्यूब नहीं बनेगा जिसकी दो सतहों पे सेम कलर हो, जिसकी दो सतह पे सेम कलर हो। हाँ ये पॉसिबल है कि ये बन जाएगा कि एक सतह पे अलग कलर हो, एक सतह पे अलग कलर हो, दोनों सरफेसेस में डिफरेंट कलर हो सकता है। अब जैसे कि अगर आप गौर से देखोगे, रेड ब्लू वाला एक यहाँ है, यहाँ पे रेड येलो वाला, यहाँ पे एक ब्लू वाला, और ये तीनों को गौर से देखोगे आपको तीनों इक्वल शेप में मिलेंगे। मतलब क्या पता चला आपको कि जो ये डिफरेंट कलर वाले हैं ये 3 पार्टों में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर 3 पार्टों में से डिवाइड करोगे 48 को, कितना आएगा 16 आएगा। तो यहां भी मतलब 16 होंगे, यहां भी 16 होंगे, यहां भी 16 होंगे, ये सभी 16 होंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखना कैसे आएंगे, कितना हेल्पफुल होगा ये पोर्शन आपके लिए। अच्छा, अगर आपसे ऐसे ही बोल दिया जाता कि ये बताओ ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनकी एक सरफेस पे पेंट हो, जिनकी एक सरफेस पे पेंट हो। तो एक सरफेस पे पेंट के लिए आपके पास क्या है, एक सरफेस के पेंट के लिए क्या करोगे आप, या भैया एक सरफेस पे पेंट हो, सिर्फ एक ही सरफेस पे पेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा पेंट नहीं होना चाहिए। तो आप एक बात गौर से देखोगे जरा, आपके पास n कितना निकला था, n निकलता आपके पास 6, और एक सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, वो होता है आपका n माइनस के 2 का होल क्यूब, n माइनस 6 n माइनस 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 6 की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 6 आएगी, माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना आएगा 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 चौका 16, ठीक। तो कितना आएगा 16 छिंगे कितने होते हैं 96, कितने होते हैं 96। तो ऐसे कितने क्यूब्स निकलेंगे जिनके एक सरफेस में पेंट होगा, कि एक सरफेस पे पेंट होगा। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे 96 होंगे जिनकी एक सरफेस पे पेंट होगा। और अगर आप गौर से देखोगे अपने इस डायग्राम में, ऐसे कितने क्यूब्स है जिनकी एक सतह पे पेंट हो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मुझे इतना पता चल गया कितनी सरफेस पे पेंट है, एक वाले, और 3 ही कलर है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल है 36, ये कितने पे डिवाइड होगा 3 पे डिवाइड होगा, यानी कि एक के पास कितना आएगा, एक के पास आ जाएगा 32। अब कलर कितने आपके पास टोटल, सिर्फ एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है, मतलब 32 इसके भी होंगे, 32 क्यूब इसके भी होंगे, 32 क्यूब इसके भी होंगे। ये वाला पोर्शन मैं मानता हूं समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार जरा वो चेकआउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, तो वो जरा देख लेते हैं, पढ़ते हैं जैसे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है सिंपली, क्या है क्वेश्चन आपका, देखो पहला क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। आपसे ये पूछ सकता है, ये बताओ ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे जिनकी दो सरफेस पे पेंट हो मगर दोनों रेड कलर पेंट हो, दोनों पे रेड कलर का पेंट हो। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ये मैं अपने मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये बता दो कि ऐसा कितने क्यूब बनेंगे जिनकी दो कलर पे, दो सरफेस पे रेड पेंट हो। दोनों सरफेस, दो सरफेस वाला कौन सा, ये क्वेश्चन है, दोनों सरफेस पे रेड पेंट पॉसिबल है नहीं ना। तो इसके आंसर आपसे पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो तुम दे दोगे। चलो अब जो स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा उसको आंसर में बता देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर व्हिच हैव एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, व्हिच हैव एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो, जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो। वर्ड क्या है यहाँ पे, एट लीस्ट है।
एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन है ना, विच हैव एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड हो। एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट वन का मतलब हो कि एक तो आ ही आए, साथ में क्या आ जाए, दो सरफेस पेंटेड वाला भी आ जाएगा और थ्री सरफेस पेंटेड वाला भी आ। थ्री सरफेस पेंटेड वाले कितने क्यूब बनते हैं? आप कहोगे थ्री सरफेस पेंटेड वाले जो है खाली 8 क्यूब्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। और टू सरफेसेस पेंटेड वाले, टू सरफेसेस पेंटेड वाले, क्योंकि देखो इस पे क्या बोला जाता है, एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो। ठीक है, एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड मतलब एक सतह रंगी हो। और इस वाले में कौन कौन से सारे कलर आ जाते हैं? RYB आ जाते हैं। और इसकी अगर बात करता हूं, टू सरफेसेस पेंटेड वाले कितने हैं? टू सरफेसेस पेंटेड वाले हमारे टोटल 48। कितने हैं? 48। तो यहां पर 48 आ जाएगा। और वन सरफेसेस पेंटेड वाले कितने हैं? 96। 96 आएगा। इन सबको जोड़ दोगे, टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका? टोटल आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा 152। 152। ये तो इजी था, ये तो कर दोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या कहा जा रहा है वो देखो, उस पे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो। कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो। तो अगर आप बोल सकते लिस्ट ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 1, तो इसमें 1 भी आएगा, इस पे 1 वाला भी आएगा जिसपे 1 सरफेस पे पेंट हो, 2 सरफेस पे पेंट हो, 3 सरफेस पे पेंट हो। ठीक है, तो अगर गौर से आप देखोगे इस पे, तो ऐसे कितने क्यूब आपको दिख रहे हैं जिनकी एक सतह पे पेंट हो, वो भी लाल रंग। तो लाल रंग एक सतह वाले कौन से हैं? ये हैं, लाल रंग है। कितना है? खाली 32। 32 दो सरफेस वाले पेंट, दो सरफेसेस वाला क्यूब, दो सरफेसेस वाला क्यूब अगर गौर से देखोगे, एक रेड पेंट विद रेड पेंट, रेड पेंट एक इसके पास है, एक रेड पेंट इसके पास है। ठीक, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, तब 32 और ऐसे हैं क्यों जिनकी एक सतह पे तो लाल रंग है। और अगर बात करोगे आप इसकी कितनी सरफेस पेंटेड वाला, इस पे कौन कितने जोड़ोगे आप? इसमें 8 के 8 जोड़ दोगे। 8 के 8 जोड़ने का कारण क्या है? इसकी जो एक क्यूब के अंदर भी कलर क्या है? रेड है, एक में ब्लू है, एक में येलो है। और हमें कम से कम एक सरफेस पे तो पेंट चाहिए ही चाहिए, जो इसमें हमें आराम से मिल रहा है। तो हम इसे 8 के 8 क्यूब इसके जोड़ देंगे। और जब आप इन सबको जोड़ोगे, इन सबको आप जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 72। इसका आंसर क्या होगा? 72 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और इसका कर देते हैं, फिर ये खत्म है क्यूबाइड अपना। लास्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या कहा जा रहा है वो देखिए। लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घनों की संख्या होगी जिनकी कम से कम दो सतह पीले रंग से रंगी हो। इंग्लिश में पढ़ा था, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव एट लीस्ट 2 सरफेस पेंटेड विद येलो कलर, विद येलो कलर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी घनों की संख्या होगी जिनके कम से कम 2 सतह पीले रंग से हो। तो भैया एक बात बताओ, कम से कम वर्ड क्या आ रहा है? कम से कम 2, कम से कम 2, कौन से कलर की? येलो कलर की। तो एक बात बता दो, 2 में 2 तो आएगा ही। कम से कम 2 का मतलब क्या? 2 से ज्यादा भी हो जाए ऐसे सरफेस वाले भी क्यूब हम ले सकते हैं, मतलब 3 सरफेस वाले भी हम क्यूब ऐड कर सकते हैं। और इसमें बोला जाए कम से कम 2 सरफेस पे तो पेंट होना चाहिए, वो भी कितने? कौन सा पेंट होना चाहिए? येलो। तो अगर 2 सरफेस वाले क्यूब में आप आते हो, इसकी 2 सतह पे येलो पेंट, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसकी दोनों सतह पे येलो पेंट है? 0 है। अब आप यहां पे सोचिए, यहां पे क्या होगा? अगर आप क्यूब का पोर्शन देख लोगे, क्यूब का जो कॉर्नर वाले 3 सरफेस वाले कितने क्यूब होते हैं? 8 होते हैं, वैसे तो 8 होते हैं। और अगर आप बात करोगे इसका एक क्यूब भी कितने कलर से मिलकर बनता है? रेड, येलो और ब्लू से। और हमें चाहिए कैसा? ऐसा क्यूब हमें चाहिए जिसकी कम से कम 2 सतह पे, कम से कम 2 सतह पे क्या हो? येलो कलर हो। येलो कलर क्या ऐसा क्यूब है? क्या जो आपको क्यूब मिलता है उसका कॉर्नर क्यूब, उसकी 2 सतहों पे येलो कलर होता है? नहीं होता। इसलिए यहां पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। और इसके साथ ये क्यूब वाले जो बेसिक से क्वेश्चन थे, टोटली हमने पूरा क्यूब वैसे कवर कर चुके हैं, कुछ नहीं छोड़ा इस क्यूब के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में क्यूबॉइड करेंगे, तो इसे यहीं पे खत्म करते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं।